Let's imagine a website as a grand stage and eagerly waiting its spotlight moment. It is a blog section that takes center and captivating the guest with its charm. So today, let's explore how a blog add a beautiful colors to your website and making it a canvas. वैसे दिसानी आपने बहुत अच्छा रिलेट किया कि ब्लॉग जैसे पेंटिंग हो गया, एक कैनवस हो गया, राइट? जो भी उसके कलरफुल कंटेंट जैसे बनाते हैं मोस्टली होटेलियर्स, राइट? तो ये बहुत अच्छा आपने रिलेट किया कि एक कैनवस की तरह ये बिल्डअप होके जी, आता जी, है जी। वेबसाइट पे, राइट? तो अभी इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब ये कितना इम्पैक्ट कर पाएगा एक होटेलियर्स को, मतलब उनको कितना क्रिएटिविटी लाना है एक पोस्ट में या फिर एक ब्लॉग में इन देयर वेबसाइट? सो बेसिकली स्वागतिका, ये ब्लॉग्स जो है ना, ये आपके वेबसाइट को और ज़्यादा फ्रेश रखता है। ओके। ठीक है। तो क्या होता है ना, आप अगर कंटिन्यू कुछ फ्रेश कंटेंट, नया कंटेंट जो भी हो रहा है आपके होटल्स में, आप कंटिन्यू अगर पोस्ट करते रहेंगे ना, तो आपका वेबसाइट एक कहीं ना कहीं से एक वे फाइंड आउट कर लेगा कि वो गूगल रैंक में जैसे जाए। ओके। ठीक है। और अगर आप कुछ नया कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वैसे ही है आपका पड़ा, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने पहले जो ब्लॉग पड़ा हुआ है वही है, तो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन में वो डिक्रीज हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा वो वेबसाइट का रूप। ठीक है। तो ब्लॉग्स क्या करता है ना कि ये इट्स कीप योर वेबसाइट मोर फ्रेश एंड कंटेंट रिच। ठीक है। अब सेकंड आ जाता है कि अगर आप माल पोस्ट नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो मार्केट में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं पीपल के लिए, गेस्ट के लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि गेस्ट को पता कैसे चलेगा ये होटल है करके, उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अभी इंफॉर्मेशन के लिए गूगल इज द ओनली थिंग। तो गूगल में जाने के लिए भी आपको कंटिन्यू पुश करना पड़ेगा कंटेंट। कंटेंट इज द किंग। मतलब कंटेंट को क्रिएटिव भी तो उतना होना चाहिए, हाँ, क्रिएटिव भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग वे में आपको उसको जो कंटेंट राइटर है उसको ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में। तो मान लीजिए कि आपके वेबसाइट में अभी कुछ आप कंटेंट डालना चाहते हैं कि आप कुछ इवेंट हुआ, होली, मान लीजिए होली आ रहा है, तो कुछ होली का इवेंट आ रहा है, तो आप उसको कैसे, मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा आपके होटल्स में होली का इवेंट हो रहा है या फिर कुछ पार्टीज वगैरह हो रहा है करके? तो ब्लॉग सेक्शन में डाल सकते हैं। जो बैनर्स हम लोग सोशल मीडिया में डाल रहे हैं वो तो अलग बात है, ब्लॉग्स में डालने से क्या होता है ना, वो एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये एक पॉइंट आता है। अब और एक बात है कि अभी डिजिटल जमाने में सारे लोग, अभी कोई आपको कमेंट सेक्शन में पूछेगा कि मैडम इसका रेट्स क्या है, ठीक है, मतलब ज्यादातर मान लीजिए कोई कॉल करके या फिर ओवर मेल करने में किसके पास इतना टाइम नहीं है। जो जेंजीज है हमारे, तो वो ऑलमोस्ट स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, कहीं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है। तो वो ब्लॉग सेक्शन के थ्रू भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में जाके। अब मान लीजिए कि अभी सेम क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि 3-4 लोगों ने सेम ही क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर किया, अगर वो आंसर रिलेटेबल हुआ या फिर मतलब उसका थोड़ा पॉपुलर हो गया कि सेम ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है कि सर्च इंजन में आपको ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि 10-20-15 लोग वही चीज सर्च कर रहे हैं आपके होटल के बारे में जानने के लिए, तो गूगल ऑटोमेटिक वही चीज दिखाएगा उसको। ओके, मतलब फिर वो अपने आप वो रेटिंग कर देगा, रेटिंग कर देगा। हाँ, तो रैंकिंग में वो बढ़ जा रहा है। ओके, आई गॉट इट। तो इसीलिए मैंने ये चीज थोड़ा कलर के साथ नहीं, वो बहुत क्रिएटिव था। हाँ, क्योंकि कलर जो होता है ना, वो पेंटिंग को एक अलग जो ब्यूटीफुल बनाता है और ज्यादा। तो ब्लॉग्स हमारे वेबसाइट में वही चीज है कि हमारे वेबसाइट को फ्रेश रखता है और थोड़ा ब्यूटीफुल रखता है, इंटरेस्टिंग देता है। राइट। सो दिशानी, जैसे आपने बताया कि कंटेंट जो है क्रिएटिव भी रहना चाहिए, राइट? अभी अगर ये क्रिएटिव बन रहा है तो मतलब इसका जो ऑडियंस है वहां तक तो पहुंचेगा, इनके जो होटल्स के ऑडियंस है, राइट? तो अभी इसका रोल क्या है, मतलब ये कितना इम्पैक्टफुल रहता है, एक पहली बात, एंड किस वे में हम इसको और ज्यादा इसका पर्सनालिटी कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं एक वेबसाइट का? तो यहाँ पे देखिए, ये ब्लॉग्स क्या करता है ना, आपके होटल्स में जितना भी वैल्यूएबल कंटेंट है, जितना भी, नॉट कंटेंट नहीं बोल सकती मैं इसको, जितना भी वैल्यूएबल चीजें हो रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोली कि कुछ इवेंट अगर हो रहा है, राइट, ठीक है, तो जितना भी इंसाइट है आपके होटल में, तो उसको कैरी ऑन लेके जाता है वेबसाइट में, उसको पहुंचाता है ऑनलाइन में। ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा, मतलब अगर मान लीजिए कि कुछ इवेंट हो रहा है, तो हमको थोड़ा मसला लगा के उसको थोड़ा अच्छे से पकवान बना के सर्व करना है लोगों को। ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है ना कि आप अगर कंटिन्यू
कुछ चीज कर रहे हैं कि हाँ मान लीजिए कि ये मंडे को मैं 5 बजे दे रही हूँ, वेबसाइट में कुछ ना कुछ कंटेंट जाएगा ही वहां पे, ठीक है। तो कंटिन्यू अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 साल दिए 2 साल दिए, उसके बाद कोई गेस्ट को क्या होता है ना, वो एक उसको मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बेसिक क्लैरिटी उसको मिलेगा कि ये 5 बजे आज तो 5 बजे कुछ ना कुछ पोस्ट आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब ऐसा नहीं है कि खाली होटल का ही पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल टूरिज्म के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री तो वही है ना। तो कुछ ट्रैवल का टिप्स आप डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे कुछ डाल सकते हैं कि आपके लोकेशन के ऊपर मान लीजिए कि बेस्ट होटल्स इस टाइप का कुछ करके डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग उसी चीज को सर्च करते हैं। राइट। ठीक है, तो आपको कंटेंट भी थोड़ा डालना है कि क्रिएटिव वे में, कि कैसे लोगों को मतलब एज अ गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोच के डालना पड़ेगा, राइट, ठीक है। और छोटा छोटा चीज आपके होटल में कुछ मान लीजिए कुछ स्पेशल, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, कोई किसी का मान लीजिए आप कुछ स्पेशल ऑफर चला दिए मतलब खाने के ऊपर, या फिर 50% ऑफ चला दिए रूम्स के ऊपर। तो ये सारे चीजें छोटा छोटा जो चीजें हो रहा है आपके वेब होटल्स में, तो उसको पुश करना है कंटेंट में। ओके, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है ना, एक तो एक आइडेंटिटी आता है आपके होटल का, एग्जिस्ट कर रहा है करके ये लोग मानना शुरू करेंगे कि कुछ तो मतलब कुछ तो हो रहा है ये होटल में, ठीक है। अब कंटिन्यू अगर किसी को कंटेंट दे रहे हैं तो एक ब्रांड वैल्यू आपका क्रिएट होता है धीरे धीरे। प्लस गूगल को ये लगता है कि भाई कुछ तो है इसके वेबसाइट में, कुछ तो ये चल रहा है, काम चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो वो धीरे धीरे वो रैंक में ही रहेगा। तो ये सारे चीजों को कनेक्ट करके वो एक तो आपका गेस्ट ऑडियंस को पता चलेगा आपका कि होटल कहाँ पे है, क्या है, उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। प्लस आप अगर कंटिन्यू वेबसाइट में रह रहे हैं, वेबसाइट को मॉनिटर कर रहे हैं, चांसेस ज्यादा है कि आपके पास बुकिंग आएगा ही। ओके, ठीक है, क्योंकि आप इतना सारा कंटेंट डाल रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं आपके पास जो भी है। मान लीजिए आज नहीं आया, 10 दिन नहीं आया, 15 दिन नहीं आया, लेकिन 1-2 महीने के बाद तो आना स्टार्ट होगा ना, ठीक है। तो वो चीज है कि आपको चीजें को कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली करना है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए मैं अभी की और 10 दिन छोड़ दी, 10-15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, ऐसे करने से नहीं होगा वो चीज। मतलब ये चीज भी आता है ना कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं इंस्टेंट, ये एक फ्यूचर, हाँ ये एक फ्यूचर को पूरा आपका वो बोलते हैं ना कि जड़ को जो है वो पूरा स्ट्रांग बना देगा फिर। राइट। तो आप फ्यूचर में जाके आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरे को बुकिंग क्यों नहीं है, क्योंकि आप सारी चीजों को फिर कवर अप कर चुके होंगे। ओके, ब्लॉग्स के थ्रू भी आ सकता है ना। मान लीजिए आप अभी जब जैसे मैं बोली होली का इवेंट, तो अब होली में हमारे जैसे मतलब बच्चे जो है 24-25 ये लोग तो आएंगे ही ना, वो लोग तो देखेंगे नॉर्मल क्या, हम लोग कहीं ना कहीं जाने के लिए प्लान करेंगे। तो ये अगर आप गूगल में इंफॉर्मेशन आएगा ही नहीं आपके होटल के बारे में, तो कैंसिल चांसेस तो गया वहीं पे ना। तो ये सारी चीजें डालना है आपको पूरा। मतलब ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा बुकिंग के टाइम पे भी। हाँ, बुकिंग्स तो आएगा ही यहाँ पे। प्लस आपको पता भी चलेगा आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसका, वो लोग क्या क्या चाहते हैं, वो लोग उनका माइंडसेट क्या है, वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके। तो आप उस हिसाब से भी पर्सनलाइज कर सकते हैं। ओके, मतलब वो फिर एसईओ पे भी उसका मतलब अच्छा इम्पैक्ट देगा फिर। यानी आज आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले फॉर द लाइक ब्लॉग्स जो हम क्रिएट करेंगे। सो ब्लॉग्स का मुझे इतना तो पता चल गया कि ये क्रिएटिव हमको बनाना है एंड ये अपने ऑडियंस को भी पहुंचेगा एंड इन फ्यूचर ये बुकिंग्स में भी उतना ही हेल्प करेगा एक होटल्स को। जी बिल्कुल। आई होप आपको भी काफी सारा नॉलेज मिला होगा ब्लॉग्स को लेके। एंड इतना तो आप क्लियर हो गए होंगे कि ब्लॉग्स सर्व एज अ beating heart of your website and persistent with creativity. So thank you so much. Until then, keep blogging and keep travels.